हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2001 में आई मूवी क्या कहना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बख्शी फैमिली से, जो अपनी बेटी प्रिया का इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली प्रिया 3 महीने बाद अपने घर वापस आने वाली थी, लेकिन उसके पापा को लगा था कि प्रिया आज आने वाली है, लेकिन प्रिया परसों आने वाली थी। उसके पापा प्रिया का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब प्रिया की फैमिली की बात करें तो उसके घर में उसकी माँ, 3 भाई और पापा रहते हैं। प्रिया के पापा के साथ साथ प्रिया का एक दोस्त अजय भी उसके आने का इंतजार कर रहा था। एक्चुअली अजय प्रिया को पसंद करता है, लेकिन ये बात अभी तक उसने प्रिया को नहीं बताई। तो वही प्रिया की फैमिली को भी अजय बहुत पसंद था। तो वही हम प्रिया को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी। तभी वहां पर प्रिया की एक दोस्त रोते हुए आती है और प्रिया उसे रोने का रीजन पूछती है। तो वो बताती है कि उनके स्कूल का वाइस प्रिंसिपल उसे अपने रूम में बुलाता है और उसके साथ गलत हरकतें करता है। ये बात सुनकर प्रिया काफी गुस्सा हो जाती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि उसे वहीं पर उसे थप्पड़ मार देना चाहिए था, लेकिन उसकी फ्रेंड के पास उतनी हिम्मत नहीं थी। जिसके बाद प्रिया फिर से अपना गेम खेलने लगती है और वो डेर लेती है। तब उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि कल फेयरवेल के फंक्शन में प्रिया को सबके सामने वाइस प्रिंसिपल को थप्पड़ मारना होगा, और प्रिया भी इस डेर को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो सबके सामने वाइस प्रिंसिपल को थप्पड़ मारती है और सबको बताती है कि वाइस प्रिंसिपल ने उसके फ्रेंड के साथ क्या किया था। ये सब सुनने पर प्रिंसिपल प्रिया को शाबाशी देता है, क्योंकि उसने सबके सामने ये बात रखने की हिम्मत की थी। जिसके बाद प्रिया अपने घर लौट आती है। उसे देखकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। अब प्रिया वही के एक कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने वाली थी, इसलिए प्रिया अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। तो वहाँ पर एक राहुल नाम के लड़के की प्रिया पर नजर पड़ती है। एक्चुअली राहुल एक प्ले बॉय है और उसका बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन राहुल कॉलेज के कैंटीन में एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। तभी वहाँ पर विकी आता है और राहुल को बहुत डांटता है, क्योंकि ये कैंटीन विकी का था। विकी राहुल से कहता है कि वो यहाँ पर ये सब ना करे। जिसके बाद राहुल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो विकी से पूछता है कि उसके साथ जो लड़की आई थी वो कौन है। वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। ये सब सुनने पर विकी को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि वो उसकी बहन है और राहुल उससे दूर रहे। जिसके बाद राहुल वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब विकी कॉलेज में आता है तो राहुल प्रिया से ही बात कर रहा था। ये देखकर विकी को काफी गुस्सा आता है और वो राहुल को मारने पीटने लगता है। उसने राहुल को काफी पीटा था, इसलिए राहुल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी वहां पर राहुल की माँ आती है, जो कॉलेज के ट्रस्टी में से एक थी। वो कॉलेज में पुलिस बुलाती है और डिसाइड करती है कि वो विकी का कैंटीन बंद करवा के रहेगी। जब पुलिस आकर विकी को पकड़कर ले जा रहे थे, तभी वहां पर राहुल आता है और पुलिस से कहता है कि वो विकी को छोड़ दे। राहुल की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल कहता है कि ये दो दोस्तों के बीच की बात है, इसलिए उसकी मॉम को इस सब में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद पुलिस वाले विकी को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रिया को अब राहुल पसंद आ गया था, क्योंकि विकी ने राहुल को इतना पीटा था, फिर भी राहुल ने विकी को माफ कर दिया था। जिसके बाद प्रिया राहुल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल उससे बात नहीं कर रहा था। प्रिया बार बार कोशिश कर रही थी और राहुल उससे बात नहीं कर रहा था। आखिरकार प्रिया उससे पूछती है कि वो उससे दूर क्यों भागता है, जिस पर राहुल कहता है कि विकी ने उसे कहा था कि वो प्रिया से दूर रहे। अगर फिर से वो प्रिया से बात करने लगा तो विकी को फिर से गुस्सा आ जाएगा और खामखा उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। लेकिन प्रिया चाहती है कि राहुल उसके साथ दोस्ती करे। राहुल कहता है कि वो प्रिया को पसंद करता है और साथ ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, इसलिए वो प्रिया से दोस्ती नहीं कर सकता। अब राहुल की ये बातें प्रिया को और इम्प्रेस कर देती है। प्रिया को अगले दिन पार्टी में जाना था, इसलिए वो उसके लिए तैयार हो रही थी। तभी वहां पर अजय आता है, जो प्रिया को अपनी दिल की बात बताने के लिए आया था। लेकिन प्रिया पार्टी में जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो अजय की बात सुनते ही नहीं और पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर वो राहुल को बताती है कि वो उसे पसंद करती है। राहुल भी प्रिया को पसंद करता है, इसलिए उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों साथ में कई बार घूमने जाया करते थे। एक दिन जब विकी कैंटीन में आता है तो वहां पर राहुल प्रिया के साथ था। प्रिया को ये सब करता देखकर विकी काफी गुस्सा होता है, लेकिन राहुल प्रिया को विकी के सामने से लेकर जाता है। विकी को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है, इसलिए वो घर जाकर अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देता है। और प्रिया के मम्मी पापा भी प्रिया से बहुत ज्यादा नाराज थे। तो वही प्रिया जानती थी कि घर जाने के बाद सब लोग उस पर गुस्सा करेंगे, इसलिए वो अजय के पास जाती है
और उसे बताती है कि वो राहुल से प्यार करती है। ये बात सुनने पर अजय को काफी बुरा लगता है, लेकिन प्रिया उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि अजय उसके घर वालों को समझाए कि प्रिया राहुल से प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। जिसके बाद अजय प्रिया के साथ उसके घर आता है और उसके मम्मी पापा को समझाता है कि उन्हें प्रिया और राहुल को एक मौका देना चाहिए। अजय की बातें सुनकर प्रिया के मम्मी पापा भी मान जाते हैं, लेकिन वो पहले एक बार राहुल से बात करना चाहते थे। इसलिए प्रिया राहुल के घर जाती है ताकि वो राहुल को बुला सके। वहां पर राहुल के घर में एक पार्टी चल रही थी जहां पर राहुल नहीं था, लेकिन वहां पर राहुल की माँ थी। राहुल की माँ जब प्रिया को देखती है तो वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि विक्की ने राहुल को बहुत ज्यादा पीटा था। प्रिया बाहर आकर राहुल का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद राहुल वहां पर आता है। प्रिया राहुल को बताती है कि उसके मम्मी पापा राहुल से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद राहुल प्रिया के साथ उसके घर पर आता है। प्रिया के मम्मी पापा राहुल से पूछते हैं कि वो जानते हैं कि राहुल और प्रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो दोनों शादी भी करेंगे। शादी की बात सुनते ही राहुल उन पर हंसने लगता है और कहता है कि वो प्रिया को पसंद करता है। दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो प्रिया के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात कि वो उनसे काफी गरीब है और उसके मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, और दूसरी बात वो प्रिया से प्यार नहीं करता, इसलिए वो प्रिया से शादी भी नहीं कर सकता। ये सब सुनने पर प्रिया के घर वाले और प्रिया दोनों ही काफी शॉक थे। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि राहुल ऐसा क्यों कह रहा है, इसलिए वो राहुल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल कहता है कि वो दोनों बस दोस्त हैं। वो प्रिया के पीछे कभी नहीं आया था और ना ही कभी उसने प्रिया से कहा था कि वो उससे प्यार करता है। उल्टा प्रिया ही उसके पीछे पड़ी थी। अभी ये बात सुनकर प्रिया काफी शॉक थी। तब राहुल प्रिया के पापा से कहता है कि प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए प्रिया के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर प्रिया के उसके साथ शादी कर दो। ये बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। प्रिया के घर वाले प्रिया से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद प्रिया के भाई की शादी थी और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। प्रिया भी वहां पर खुश थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर प्रिया के घर वाले काफी ज्यादा शॉक थे। वो इस बारे में राहुल से बात करने चाहते हैं, लेकिन राहुल कहता है कि वो जानता है कि वो बच्चा उसका ही होगा, लेकिन वो प्रिया को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्रिया के पापा राहुल से काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रिया से शादी कर ले, नहीं तो उनकी बहुत बदनामी होगी, लेकिन राहुल उनकी बात नहीं सुनता। राहुल कहता है कि अगर प्रिया चाहे तो अबॉर्शन कर सकती है। ये बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। प्रिया के पापा राहुल की माँ को भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल की माँ प्रिया के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाती है। जिसके बाद प्रिया के पापा प्रिया से कहते हैं कि उसे अबॉर्शन कर लेना चाहिए, लेकिन प्रिया अबॉर्शन नहीं करना चाहती थी। प्रिया कहती है कि वो इस बच्चे को अकेली पालेगी, लेकिन प्रिया के पापा का कहना था कि उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, लेकिन प्रिया ने फैसला कर लिया था कि वो उस बच्चे की अकेली परवरिश करेगी। ये बात सुनकर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। प्रिया के माँ और भाई उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनते। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो सड़क से जा रही थी, तभी कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। प्रिया उनसे बचते हुए एक पारसी कपल के घर में जाकर छुप जाती है। जब वो कपल प्रिया को देखता है तो वो प्रिया को अपने घर में अपने साथ रख लेता है। प्रिया को काफी बुखार आ गया था, इसलिए वो कपल उसकी मदद करता है। कुछ टाइम बाद प्रिया थोड़ी सी ठीक हो जाती है। तो वही प्रिया के घर वाले प्रिया के पापा से बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्होंने प्रिया के साथ इस तरह से बिहेव किया था। तो वही प्रिया के पापा भी प्रिया को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो वही प्रिया डिसाइड करती है कि वो ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। जब प्रिया के पापा को ये पता चलता है तो उसकी फैमिली प्रिया को जाकर रोकती है और अपने घर वापस लेकर आती है। अब प्रिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए सभी लोग उसका बहुत ध्यान रखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अजय भी प्रिया का बहुत ध्यान रख रहा था और प्रिया भी इस सबको नोटिस कर रही थी, और अब धीरे धीरे प्रिया भी अजय को पसंद करने लगी थी। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि अजय कभी उसे इस हालत में एक्सेप्ट करेगा। जिसके बाद प्रिया कॉलेज कंटिन्यू करने का फैसला करती है। जब वो कॉलेज जाती है तो उसके फ्रेंड्स भी उसे ताने दे रहे थे, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन प्रिया किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है। तो वही राहुल की माँ सबको भड़का रही थी कि उन्हें प्रिया को कॉलेज से निकालना चाहिए, क्योंकि प्रिया की वजह से बाकी की लड़कियों को गलत मैसेज जा रहा था, और साथ ही प्रिया की वजह से उनके कॉलेज की बदनामी भी हो जाएगी। एक दिन उनके कॉलेज में एक प्रोग्राम था जहाँ पर प्रिया के दोस्त ड्रामा प्ले करते हैं। वहाँ पर वो लोग ड्रामा में ये दिखाते हैं कि अगर कोई लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है
तो वो अपने मम्मी पापा के साथ साथ पूरे समाज को बदनाम कर देती है। इसलिए इस तरह की लड़की को मर जाना चाहिए। प्रिया जब ये सब सुनती है तो उसे काफी हर्ट होता है। वो स्टेज पर जाती है और सबको बताती है कि उसने किसी से बहुत प्यार किया था। हाँ, प्यार में उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उससे गलती हो गई। लेकिन इसके लिए वो अकेली जिम्मेदार नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो बस लोग लड़की को ही ब्लेम करते हैं और लड़के को कोई कुछ भी नहीं कहता। प्रिया कहती है कि उससे गलती हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे को खत्म कर दे या खुद को खत्म कर ले। प्रिया कहती है कि वो फाइट करना जानती है। उसने बस प्यार किया था, लेकिन प्यार में उसे धोखा मिला और इसकी सजा वो खुद को या अपने बच्चे को नहीं दे सकती। जिसके बाद प्रिया की स्पीच सुनकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। साथ ही सब लोग समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उसमें अकेली प्रिया की भी गलती नहीं थी। तो वही राहुल काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अब प्रिया के फ्रेंड्स उसे पहले की तरह ताने देना बंद कर देते हैं और सभी लोग मिलकर उसका अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और अजय फिर से प्रिया को प्रपोज करने आता है। वो प्रिया को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और प्रिया के साथ साथ वो उसके बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि प्रिया को जवाब दे पाती, प्रिया के लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। इसलिए अजय उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वही राहुल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो प्रिया के मम्मी पापा से मिलने जाता है और उनसे सॉरी कहता है। साथ ही राहुल ये भी कहता है कि वो समझ गया है कि वो प्रिया से सच में प्यार करता है और उसी के साथ शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर प्रिया के मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि प्रिया की डिलीवरी हो चुकी है और उसे एक बेटी हुई थी। जब प्रिया की बेबी की वेलकम पार्टी थी तभी वहां पर राहुल आता है और प्रिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन प्रिया उसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो जानती है कि राहुल अब बदल चुका होगा, लेकिन वो समझ चुकी है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। जब राहुल प्रिया को छोड़कर चला गया था तो सब लोग प्रिया से नफरत करने लगे थे, लेकिन अजय ने हमेशा प्रिया का साथ दिया। प्रिया कहती है कि वो अजय से प्यार करने लगी है और उसी के साथ शादी करेगी। राहुल जब ये सुनता है तो वो काफी हर्ट होता है, लेकिन वो प्रिया और अजय के लिए काफी खुश होता है और उन्हें बेस्ट ऑफ लक कह के वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी क्या कहना मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।